त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकनिबंधना मृत्युमोक्षमामृतात्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, मैं योगेश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल वाई के वक्त में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो महाशिवरात्रि के ऊपर है। शिवरात्रि हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। भगवान शंकर की कृपा आज इस दिन हमारे ऊपर विशेष तौर पर पड़ती है और इस कृपा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं बहुपूर्ण रूप से, ये जानने के लिए आज की हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों 19 जुलाई को मासिक शिवरात्रि जो है, वैसे तो 12 शिवरात्रियाँ आती हैं, मासिक शिवरात्रि आ रही है जिसको सावन माह में इस शिवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। सावन माह में शिव की पूजा करने से बाधाएं समाप्त होती हैं और भूत प्रेत आदि चीज़ों से भी छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मानता है कि चतुर्दशी माह में भगवान शिव पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की खबर लेते हैं, उनके कष्टों को दूर करते हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसीलिए सावन में पड़ने वाले सोमवार पर भगवान शिव विशेष कर पूजा की प्राप्ति उनके ऊपर होती है। मासिक शिवरात्रि का महत्व, मासिक शिवरात्रि का महत्व जो क्या होता है, कई बार हर महीने जो शिवरात्रि आती है, सावन में मासिक शिवरात्रि का महत्व महाशिवरात्रि के महत्व से कम नहीं है। इस शिवरात्रि पर विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में शुभ फल प्राप्त होते हैं। इस दिन का व्रत संकल्प लेकर भगवान शिव की पूजा की जाती है और मासिक शिवरात्रि का व्रत करने से नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है, जो कि इस व्रत में व्यक्ति को अपने अवगुणों का त्याग करना होता है। शिव ही सत्य है, इसलिए जो व्यक्ति बुराई, लालच और गलत कामों से दूर रहता है उसे भगवान शिव का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। वैसे तो भगवान शिव की 4 पैर की पूजा होती है, बहुत सी जगहों पर 4 पैर, यूपी साइड ज़्यादा इस पूजा को करते हैं और कई जगहों पे करते हैं, लेकिन जो 4 पैर का अभिषेक होता है पूरा, वो 19 जुलाई रात्रि से प्रारंभ हो जाएगा और 20 जुलाई रात्रि तक वो कार्य चलता है। 4 पैर की पूजा के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि भगवान शंकर को हमें कैसे प्रसन्न करना है, हमें भगवान शंकर की महानिशित काल रात्रि की पूजा का कैसे महत्व प्राप्त करना है, कैसे भगवान शंकर के आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़े, ऐसा हमने जानना है। इसीलिए मैं आपको आज इस विषय पर ले आया हूँ। मैं आपको कुछ ये भी बताना चाहता हूँ कि हमें किस वक्त पूजा करनी चाहिए और किस वक्त का समय जो है बलवान है पूजा करने का, और वो पूजा करने का जो समय होता है, जैसे कि चतुर्दशी का जो समय है, जैसे कि चतुर्दशी कब लग रही है, कब उसका समय है, उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चतुर्दशी का समय क्या है। 18 जुलाई को मध्य रात्रि 12:42 पर चतुर्दशी का प्रारंभ हो जाएगा, जो सावन माह की शिवरात्रि कहते हैं। चतुर्दशी जो 19 जुलाई मध्य रात्रि 12:10 पर उसकी समाप्ति होगी और उस दौरान हमें महानिशित काल रात्रि को पूजा करनी चाहिए। मानो 19 जुलाई को रात्रि 11:33 से 12:10 तक का महानिशित काल का पूजन का जो है टाइम है। अगर आप चाहो तो 11:33 से लेकर 12:10 तक महानिशित काल स्टार्ट हो जाएगा। ये 3:30 बजे तक चलता है। इस रात्रि की पूजा दोनों प्रकार से की जाती है, सौम्य रूप से भी और तंत्र रूप से भी, क्योंकि देखो शिवरात्रि जो है वो एक शक्ति की ऊपर नहीं है, वो 2 शक्तियों का मिलन है। जो शिव की रात्रि, क्योंकि उसमें माता पार्वती की भी कृपा प्राप्त होती है और भगवान शंकर की भी कृपा प्राप्त होती है। अब कृपा सौम्य रूप की भी प्राप्त होती है और तेजस रूप की भी प्राप्त होती है।
सौम्य रूप की, जैसे कि भगवान शंकर का शिव जी का जो रूप है वो कई सौम्य रूपों में भी विद्वान है। और जैसे कि माता जो गौरी है उनका रूप जो है वो भी सौम्य रूप में बलवान है। लेकिन जो तंत्र रूप में है जैसे कि भैरव बाबा, उसी प्रकार महाकाली, तो इन्हीं के ही वो रूप हैं। आप इन्हीं के किसी भी रूप को प्रकट करके उनकी पूजा कर सकते हो। ये आपके ऊपर आपकी इच्छा के ऊपर प्रकट होता है कि आप हनुमान शंकर भगवान के किस रूप को पूज रहे हैं। अब जैसे भगवान शंकर का सौम्य रूप हनुमान जी हैं, तो आप हनुमान जी की पूजा भी इस रात्रि को कर सकते हो, क्योंकि भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार है वो। तो ऐसे ही माता का रूप जो है वो माँ काली भी है, तेजस रूप, ऐसे माँ दुर्गा भी है, तो ये माँ गौरी का रूप ही है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। ये जो दिन है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इस दिन दोनों शक्तियों का आप बेनिफिट उठा सकते हो, दोनों शक्तियों की कृपा प्राप्त कर सकते हो, और आपके ऊपर ये कृपा हमेशा बनी रहे। अब बहुत से लोग जैसे कि कोई बीमार है, अधिक समय से बीमार रह रहा है, मैं आज उसके ऊपर भी बताऊंगा। और जो कोई व्यक्ति जिसका कोई काम नहीं बन रहा, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अपनी मनचाही आप पूरा कर सकते हो, लेकिन वो सावन के पूरे सावन तक है। आप 41 दिन की पूजा बताई थी मैंने पिछली अपनी वीडियो में, तो मैं आपको आज एक छोटा सी पूजा और बता रहा हूँ जो रात्रि के समय आप कर सकते हो। जैसे कि क्या करना होगा, जैसे कि आपने 18 जुलाई को मध्य रात्रि 12:42 पर एक अखंड दीपक लगा दो जो कि गाय का घी का हो, और गाय के और एक सफेद वस्त्र, एक चौकी ले लीजिए, उस पर सफेद वस्त्र बिछा दीजिए और उसी पर स्वास्तिक बनाकर अखंड दीपक गाय के घी का लगा दो, खड़ी जोत का, लंबी जोत का, जो कि वो वाली जोत होती है बत्ती वाली। घी रुई वाली मत लगाना, नहीं तो पूरा का पूरा घी सपट हो जाएगा। और उसके दौरान क्या करना है, जिसको परमात्मा की कृपा चाहिए वही ये कार्य करेगा। इस दिन आप बहुत सी शक्तियों की पूजा कर सकते हो, जैसे कि माँ दुर्गा की भी, माँ काली की भी, भैरव की भी, हनुमान जी की भी, किसी भी शक्ति, क्योंकि शंकर भगवान इस संसार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। उस ब्रह्मांड की शक्ति को हिलाने के लिए आप के अंदर की इच्छा पूर्ण रूप से प्रकट होनी चाहिए। मैं महानिशित काल रात्रि की पूजा के बारे में ही बता रहा हूं। अब आपने क्या करना है, रात्रि को आपने दीपक लगा दिया तो आप उस दिन भगवान शंकर का दोनों मंत्रों में से एक मंत्र को आप चुन सकते हो। या तो पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हो या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हो। पंचाक्षर मंत्र का जाप करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि उस मंत्र में कोई भी अशुद्धिकरण आपसे बोला नहीं जाएगा। अगर आपको भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र आता है तो आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हो। इसके लिए आपके पास रुद्राक्ष की माला होनी चाहिए। अब जैसे आपने रात्रि में पूजा स्टार्ट कर दी, रात्रि में 2:30 बजे तक आपने पूजा की, और उसके बाद आप भगवान शंकर से आसन ले लेना। कुशा का आसन हो तो महत्वपूर्ण होता है, अगर आपके पास कुशा का आसन हो तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब आपने सुबह उठकर क्या करना है, रात्रि की ये पूजा आपने स्टार्ट की है, आप अपने मन में एक मनोकामना मांग लेना, जो भी मनोकामना आप चाहते हो भगवान शंकर से। मुझे ये इच्छा मेरी प्रकट है और मैं इस इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य कर रहा हूँ। वैसे तो भगवान को बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परमात्मा स्वयं इस बात को जानता है कि इंसान स्वार्थ का भूखा है और स्वार्थ के प्रति वह बगैर कोई कार्य करता नहीं है, और इसीलिए परमात्मा हमें फल की इच्छा भी उसी स्वार्थ के रूप से देता है। अगर आप स्वार्थ से हीन होकर ये कार्य करोगे तो अवश्य ही आपकी परमात्मा जल्दी ही सुन लेगा। अब सुबह उठकर आपने क्या करना है, एक जल तैयार करना है, पंचामृत तैयार करना है। पंचामृत को आप तैयार कर लीजिए लोटे के अंदर, उसमें दूध, दही, शहद, गंगा जल और थोड़ा सा गाय का घी इस पंचामृत में आप डाल लीजिए। अब बहुत से लोग जो कावड़ लेने जाते थे वो कावड़ नहीं ला पाए इस बारी, तो वो इस पंचामृत से भी भगवान शंकर को खुश कर सकते हैं और उन्हें स्नान करा सकते हैं। और इसके अंदर आपने गंगा जल को भी डालना है, गंगा जल को भी आपने इस पंचामृत में डाल लेना। अब क्या करना है, अपने भांग, धतूरा और
उसके बाद गुलाब के 5 फूल, गुलाब के 5 फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र और गुलाब के 5 फूल, ये चीजें आप ले लीजिए। और चंदन का आप तिलक ले लीजिए, उसमें या तो आप प्योर केसर से उसको बना लीजिए, जिसको तिलक बनाना आता है। जैसे बहुत से लोगों को आता होगा बनाना, नहीं तो कईयों को आता नहीं है, तो मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। चंदन का लेप आता है, मार्केट में उपलब्ध हो जाता है, हल्दी चंदन का लेप। उस लेप को आप एक कटोरी में ले लीजिए और सबसे पहले भगवान शंकर के आप शिवलिंग पे जाइए और भगवान शंकर से प्रार्थना कीजिए कि हे शंकर भगवान, मैं निस्वार्थ इस पूजा को करने के लिए आया हूँ, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मुझे माफ करना। अब आपने क्या करना है, पहले शिवलिंग को स्नान करवाना है जल के लोटे से, जल के लोटे से स्नान कराकर नॉर्मल पानी से। फिर उसके बाद आपने जो पंचामृत है उससे आपने स्नान कराना है। उसमें आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हो। अगर आपके शरीर में पीड़ा है, अगर कोई रोग ग्रस्त आदमी भूत प्रेत पिशाच डंकनी शंकनी या किसी चुड़ैल या किसी भी प्रकार की दिक्कतों से युक्त है, तो वो गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। और अगर किसी के पितर भी नाराज हैं और वो खुश नहीं है, और पितर अगर आपके किसी ग्रस्त या सर्प योनि में है, तो आज के दिन आप उनको सर्प योनि से भी मुक्ति दिला सकते हो। तो आपने वहाँ पर गायत्री मंत्र का भी जाप करना है। और जो व्यक्ति किसी भी प्रकार की दिक्कतों से परेशानियों से या संसारिक एक्सीडेंट वगैरह उसके बहुत होते हैं, या कोई भी तकलीफ उसके शरीर पर रहती है, या उसके बच्चा कोई बीमार चल रहा है, या कोई भी दिक्कत उसके शरीर के या कहीं भी मान लो एनी कोई भी दिक्कत है, तो वो भगवान शंकर का जो है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके कार्य करे। और जो कोई व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और वो चाहता है कि मैं संसारिक रूप से हर बुराई से बचा रहूं और आने वाले वक्त में अपना कार्य करता रहूं, हर चीज में अच्छी राह पे चलता रहूं, तो वो भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय। तो वो जाप कर सकते हैं। उस जाप करने से भी उनको अच्छे फल की प्राप्ति होगी और इससे भगवान शंकर और भी ज्यादा प्रसन्न होंगे। अब आपने क्या करना है, जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के पश्चात, जब आपने जल चढ़ाने के पश्चात आपने भगवान शंकर से विनय प्रार्थना करनी है कि हे शंकर भगवान, मेरा ये दुख है और इस दुख को आपके श्री चरणों में मैं स्थापित करता हूँ, स्थान देता हूँ। और जो उस मेरे शरीर पर अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी वास करती है या किसी भी प्रकार मेरे शरीर पर कोई भी बुराई वास करती है, कोई आत्मा, कोई कष्ट, कोई दुख, कोई दरिद्र, कोई भी चीज मेरे ऊपर है या हमारे पितरों के ऊपर कोई भी दुख दर्द है, आज आपके श्री चरणों में मैं उन सब दुखों को स्थान देता हूँ। मेरे स्थानों को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। ऐसा मन से विनय प्रार्थना करके भगवान शंकर से आपने प्रार्थना करनी है और माता गौरी से प्रार्थना करनी है और उनसे ये वादा करना है कि मैं कभी भी किसी व्यक्ति का बुरा नहीं चाहूँगा और ना ही किसी का बुरा करूँगा। तो दोस्तों, एक तो पूजा का विधि ये है। अब उसके बाद जो आपने घर में जोत जलाई थी, अब उसी दिन जिस दिन शिवरात्रि है उसी दिन रात्रि को आपने फिर बैठना है और भगवान शंकर के उसी मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला आपने पहले दिन में, अगर मैं भूल गया हूँ तो मैं आपको बता दूं, रुद्राक्ष की माला लेकर ही काम करना है आपने। अब उस दिन आकर आपने जिस दिन भगवान शंकर की पूजा करके वापस आओगे, उनका जो जलैरी में से जल आता है उस जल को थोड़ा सा ले लेना। उस जल को लेने के बाद जैसे कि 2-3 बूंदें आप सुरक्षित रख लेना अपने पास। अब उस दिन क्या करना है, आपने भगवान शंकर से प्रार्थना करने के बाद उस दिन उस मंत्र का जाप करना है 4:30 बजे तक, सुबह के 4:30 बजे तक। 20 तारीख याद रखना दोस्तों, 20 तारीख के सुबह 4:30 बजे तक आपने या 3:30 बजे तक महानिशित काल रात्रि में पूजा करनी है। उस पूजा उसी मंत्र के जाप से अब आपने प्रार्थना करनी है 4:30 बजे। जो जल आप भगवान शंकर के वहां से जलैरी से लाए थे, उस जल को बची हुई जोत में डाल देना है। जो जोत का जो घी बचा हुआ है उसके अंदर आपने डाल देना है। डालने के बाद अब कभी भी भविष्य में
अगर आपको कोई तकलीफ होती है या कोई बीमारी होती है या कोई संकट आपको घेरता है, तो उस जोत के बचे हुए घी को आपने एक डब्बी में स्थापित कर लेना है। और कभी भी दुख दर्द, कहीं भी शारीरिक कष्ट है या कोई समस्या है या कोई आप कोर्ट केस या कोर्ट कचहरी में कहीं जा रहे हो, तो उस घी का थोड़ा सा हाथ में लेकर अपने सिर पर लेप लगा लीजिए। यकीन मानिए 100% का टोटका है और सिद्ध होगा, क्योंकि ये रावण की लाल किताब रावण संगीता से भी लिया गया है। क्योंकि जो रावण है वो भगवान शंकर के अटूट भक्त थे और उनके द्वारा ही ये मैंने आपको पूजा की विधि बताई है। आप ये कार्य कीजिए और उसके बाद देखिए 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, हर बुराई से आप विजय पाओगे। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। अगर वो बत्ती बच जाती है उसको जल प्रवाहित कर दीजिए, बाकी सभी सामान को और घी को सुरक्षित कर लीजिए। जय श्री राम।